Hi student, let us continue. Question number third of topic ionic equilibrium. What are the questions? Question is very simple. Here, question number third may be asked you in board exam point of view. What are acids and bases on the basis of I say first one here, Arrhenius theory ये पहला है. नंबर 2 Bronsted. Now see the word. I say Bronsted, name of scientist. Bronsted. Sorry. Lowry theory. And third one, that is what I say Levy's theory. ठीक है, देखते बैठेंगे करके. So let us begin one theory that is called given by scientists as Arrhenius. What is that? Let us see about the acids and bases. Arrhenius. Now see the name of scientist. Arrhenius theory of acids and bases. तो क्या कहना है इनका, उनके बारे में देखते हैं. सिंपल सा पार्ट है बेटा. मतलब हम एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, उसके बारे में ये पॉइंट है. और सिंपल से इजी पॉइंट में देखो क्या बोला. सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, नाउ सी स्टेटमेंट हियर, व्हाट आई हियर, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, व्हाट इज आंसर, क्या बोला पे, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एसिड, व्हाट, we can take the first term. I say acid is a substance which contain, now see statement, which contain, मतलब होना, क्या होना, which contains, I say hydrogen and used as to, I say H plus ion in aqueous solutions. देखो बेटा कितने इजी पार्ट है, इन aqueous solutions. मतलब ऐसा सब्सटेंस होना, उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन एटम होना, और हाइड्रोजन एटम होने के बावजूद जब वो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है वाटर में, एक्वियस स्टेट में, हमको H प्लस आयन मिलेगा, उसका हम बोलेंगे एसिड बेटा. ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट. किसने बोला, ये अरेनियस ने. सो लेट अस सी प्रैक्टिकल एग्जांपल. हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कवर करेंगे. कैसे, लेट अस सी प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करेंगे. ऐसे लेट अस सी प्रैक्टिकल एग्जांपल पॉइंट नंबर सेकंड, इसका पॉइंट नंबर 1 देंगे, इसका पॉइंट नंबर 1 देंगे. तो क्या हमने एसिड का डेफिनेशन किया, कौन सा एसिड है. एसिड ऑफ फेमस एग्जांपल HCl. एग्जांपल कम्स फ्रॉम स्ट्रांग एसिड्स dissociate to form what, I say H plus ion aqueous state plus Cl minus ion aqueous state. ठीक है, एक एग्जांपल किसका, एसिड का, मेरा नहीं. वन मोर एग्जांपल नंबर सेकंड. इफ यू रिमेंबर दिस वन, पहचानते किसको, रिमेंबर दोनों फेमस एग्जांपल ऑफ अगेन वीक एसिड. ये स्ट्रांग एसिड है और ये वीक एसिड है, एसिडिक एसिड, पता है ना. तो डिसोसिएशन हम क्या मिलता है, यहाँ पे we get the what, CH3CO minus ion and I say H plus ion. ठीक है, just simply keep in mind how it obtain that ions, cation and anion, particularly in case of I say cation only. These are something मिलेगा. So they combines with which one, this, they combines with the water molecule and form hydronium ion. As per we convenient point we can represent as a SiH plus ion. Just simply keep in mind. मतलब Arrhenius ये बोलता है कि substance which contain the hydrogen and used as H plus ion called acids है. ठीक है. Now what about base? फिर base देखते बेटा, base क्या होगा, base के बारे में क्या बोलता है Arrhenius देखते बेटा. Point number I say second, you can say mention the second what concept, I say basis. basis हम किसको बोलेंगे, same as usual what,
Say, according to this theory, what? Base is a substance that contain what? That contain, I say, OH group and gives rise to OH minus ion in aqueous solutions. समझ आया क्या? ऐसे सिंपल सा पार्ट्स है, मतलब जो सब्सटेंस में, अगर सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में OH ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप होने के बावजूद जब वो सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, हम पानी में उसको सोल्यूबल करते हैं, तो हमें OH माइनस आयन मिलता है, तो उसका हम बोलेंगे बेस है। लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, व्हाट यू कैन मेंशन एग्जांपल है वो दिया पॉइंट नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ऐसे आपको बचा दो इसको, क्या बेटा ये इन अ स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ याद है क्या? aqueous state, what do we get the Na plus and OH minus ion, both are aqueous state ions, ठीक है? तो OH minus ion के वजह से हमको मिलेगा बेस है, ठीक है? वन मोर एग्जांपल है, आप इसको जानते होंगे, तो क्या बेटा पहचानते क्या? सेकंड एग्जांपल क्या? NaH4OH जब डिसॉल्व होता है हमें क्या मिलेगा पे? we get the NH4 अमोनियम आयन एंड OH minus ion, ठीक है? एक्वियस स्टेट OH माइनस है, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो इस तरह से हमको बेस के बारे में हमें बता सकते हैं पे, वो एसिड वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, और वो बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आरएनएस में इतना ही बोलते हैं बेटा, देखो इधर। और एक बात आपको पता नहीं होगा, आरएनएस ने ये भी बोला कि ठीक है एसिड है, उसमें हाइड्रोजन है, dissolve in water, which gives more number of, if it gives more number of H plus ion called strong acids here. वैसे वाइस वर्सा बेस पे हम उससे बोलेंगे कैसे? बेस a substance which contain OH group and gives rise to a more number of OH minus ion called a strong base here, ठीक है? अगर हमें लेस प्रमाण पे मिल रहा है H plus and OH minus, हम उसको रिस्पेक्टिवली बोलेंगे weak acid और weak base। कैसे? a substance contain hydrogen which gives rise to a less number of H plus ion in aqueous solution called as a weak acid। Example like this बोलेंगे क्या? lactic acid, formic acid, acetic acid, ठीक है? कार्बोनिक एसिड also example of weak acid है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे what? a base which contain the OH group and gives rise to less number of OH minus in an aqueous solution called as a weak base बोले। Example ammonium hydroxide, that ऐसे copper hydroxide, magnesium hydroxide etc, ठीक है? तो ये बेस के एग्जांपल है जो कि हमको कम प्रमाण पे OH माइनस आयंस देते हैं, उसको हम बोलेंगे वीक बेस। जस्ट सिंपली कीप इन माइंड, अगर सब्सटेंस, अगर एसिड है वो ज़्यादा प्रमाण पे हमें H प्लस आयन मिल रहा है, दे रहा है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उसका हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और जो सब्सटेंस उसमें OH ग्रुप पे प्रेजेंट है, ज़्यादा प्रमाण पे हमें OH ग्रुप मिल रहा है, तो उसका हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। उसका अपोजिट, अगर कम प्रमाण पे हमें H प्लस आयन मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे वीक एसिड, और कम नंबर पे हमें OH ग्रुप मिलेगा तो OH माइनस आयन मिलेगा, तो हम उसको बोलेंगे वीक बेस है। ऐसे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से प्रिपेयर करके रखो, एग्जाम में आ सकता है। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आरएनएस ने और क्या बोला, तो आरएनएस थ्योरी इज जस्ट एप्लीकेबल ओनली टू द एक्वियस सॉल्यूशंस, ठीक है? और एक बात, दिस थ्योरी डज नॉट give any account for the basicity of NH3 and Na2CO3 है। मतलब अगर हमने यहाँ पे देखा इस थ्योरी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या बोलेंगे यहाँ पे? टुगेदर बेटा पॉइंट नंबर थर्ड बोलेंगे यहाँ पे। सो दिस थ्योरी मतलब आरएनएस थ्योरी, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल to this theory is applicable to aqueous solution only। And one more point here, this theory cannot explain, or may say does not give account on the basicity of I say NH3 ऐसे अमोनिया and Na2CO3 which do not contain OH group, उसमें OH ग्रुप नहीं है, तो
तो भी ये बेसिक नेचर में रहते हैं, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। किसने? अर्नेस्ट ने, मेरा नहीं बाबा, अर्नेस्ट ने, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा थ्योरी है, अर्नेस्ट के बारे में अगर पूछा गया राइट एंड नोट डाउन तो इसको इस तरह से लिखने पे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? ये हो गया अर्नेस्ट का थ्योरी। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द ऐसे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। अभी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या बोलता है एसिड बेस के बारे में वो देखेंगे यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट है। रब करो इसको अच्छी तरह से 1 by 1 पॉइंट पुट अप करने यहाँ पे लिखने का प्रैक्टिस करने का ऐसा, ठीक है। लेट अस प्रोसीड फॉर ऐसे नेक्स्ट थ्योरी फॉर एक्सीलेंट बेसिस व्हिच वाज गिवन बाय साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ये तो कलीग थे, पार्टनर थे, ठीक है। देखते क्या होगा और बोर्ड में ऐसे प्रैक्टिस करने का, ऐसे ही दिन करना। हो गया? उसको कॉपी करो, पॉज करो, अच्छी तरह से लिखेंगे। Now proceed for next theory given by scientists. I say about the excellent basis Bronsted law. What is it? Let us see. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इजी है। लर्न इट, लाइन इट, प्रैक्टिस इट। तुम जितना लोग अच्छे तरह से प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको बोर्ड के एग्जाम में लिखने आएगा। अंडरस्टूड? तो लेट अस सी। Number second, I say second theory given by scientist Bronsted, name of scientist Bronsted Lowry. Theory of what? Acids and bases. देखते फिर एक करके क्या बोला उन्होंने। ये दोनों पार्टनर हैं, दोनों करीब में क्या बोला, कैसे किसको बोलेंगे हम एसिड और बेस। तो शुरू करते इस तरह से, कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इनके मुताबिक, इनके कहने से ये पता चलता है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, let us see base, let us see acid first of all. As in acids, क्या acid बढ़ेगा? Acid, acid is a substance, देखो बेटा क्या बोलते हैं? Acid is a substance, acid is a substance that donates a proton, proton माने ऐसे H plus ion, to another substance, to another substance। मतलब whenever chemical reaction में जब दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं तो दो सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है दूसरे सब्सटेंस को। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम बोलेंगे एसिड शेयर। किसने बोला? इन दोनों ने, ठीक है। अंडरस्टूड? देखो बेटे, और बेस क्या होगा? बेस इसके अपोजिट क्या होगा? बेसिस क्या होंगे बेटा? वैसा ही क्या बोलेंगे आप? Here a base is a substance that accept मतलब जो एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन from another substance मेरा प्रोनाउंसिएशन भर दो बेटा, गड़बड़ मत करो। फ्रॉम अनदर सब्सटेंस से, हाँ सीधा बोल, अनदर, दूसरे से, ठीक है। ऐसे अनदर सब्सटेंस, ठीक है। प्रोटॉन डोनर, जैसे लिखी पे मैं, प्रोटॉन डोनर एसिड्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। लेट अस से प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे? देखो पॉइंट नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कैसे बेटा? देखो अगर आपको याद होगा, यू नो दैट दिस वन, ये तो फेमस है, आपको पता है ना। कुछ याद है क्या? ये क्या है पता है ना? एसिड है, टू द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन अर्लियर। और ये बेस है, देखते हैं आप कैसे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट डू गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। अब यहाँ पे गम्मत क्या है, इसको हम बोलेंगे एसिड वन, क्योंकि ये प्रोटॉन देता है किसको? इनको। अरे क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है।
This is a forward reaction. So we can see in forward reaction, the above reaction, in forward reaction, in a forward reaction, super one. In forward reaction, HCl donate a proton to NH3. So HCl acts as acid and NH3 acts as a base volume. अभी उसका उल्टा देखिए बेटा. Now see the rate of backward reaction. कैसे? That NH4 minus ion, NH4 ammonium ion donate a proton to H plus ion. ये प्रोटॉन इसको देता है Cl को. तो this will act as a acid. ये acid है बेटा. ठीक है, और ये क्या है फिर ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट है. अभी 1 नंबर 2 नंबर इसमें झगड़ा मत करो. देखो इधर व्हाट आई से हियर, वी कैन से हियर सी ईच एसिड हैज अ conjugate base. conjugate base मतलब यहाँ पे हर एक एसिड का conjugate base रहता है, वैसा ही. एंड each base for example, each base has conjugate acids. ठीक है. So with the help of that one we can see here क्या बोलेंगे यहाँ पे here what HCl and Cl minus ion are act as a conjugate. For example, conjugate acid base pair. बिना पेयर मतलब क्या, आपने बनाई जोड़ी. दो है भाई, एक तो हो गया पेयर. ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे ऐसे बेस 1 एसिड 1 बेस 1. ये दोनों पेयर हो गया, उसका बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. अब ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस फर्स्ट, बेस सेकंड. ये को बता दो रोमन नंबर. ठीक है, रोमन नंबर क्या है, नॉर्मल कौन सा नंबर लिखो, और ये हो गया एसिड सेकंड. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे वैसा ही. एंड वाइस एंड ऐसे NH3 and NH4 ion are act as what conjugate acid base pair another. दूसरा वाला. ठीक है, ऐसा सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल. इसके अलावा हम और भी दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको याद होगा देखता मैं इधर. ठीक है, ऐसा सिंपल सा. और बोर्ड के एग्जाम में कम से कम एक ही एग्जाम्पल लिखने का, ज़्यादा एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है. अभी आपको पता है हम इसकी जगह पे दूसरे भी ले सकते हैं, H2SO4 नाइट्रिक एसिड, उस तरह से. तो वो कौन सा प्रकार का एसिड है, कितना प्रोटॉन वो दे सकते हैं उसके हिसाब से. तो कितना डोनेट कर सकता है, एक डोनेट कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एसिड्स को, उसके हिसाब से. वैसा ही बेस कितना लेता है, 1 लेता है, 2 लेता है, 3 लेता है, डिपेंड्स अपॉन दैट. ऐसा सिंपल सा प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है. अंडरस्टूड? विदाउट बेटा इसमें मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ. बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है अलग अलग क्या, देखो कैसे. अनदर एग्जाम्पल में देखो कैसे. देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 7. इसका हम फर्स्ट बोलेंगे रिएक्शंस. ठीक है, सेकंड रिएक्शन what reaction between again HCl and plus water molecule. अभी यहाँ पे ताजुब की बात है, ये उसको देता है, तो आपको पता है ये क्या होगा बेटा, एसिड होगा, ये बेस होगा. हमने उसको पहले नेचर देखा था वाटर का, वो बेस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अदर सिचुएशन. हम अभी क्या करेंगे, व्हाट वी गेट हियर, हाइड्रोजन आयन. ठीक है, प्लस Cl माइनस आयन. अंडरस्टूड? डी हो गया बेटा. या दिस एक्ट एज अ, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा, ये वाला. तो ये एसिड फर्स्ट है, तो ये बेस फर्स्ट आएगा. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया. नाउ रिमेनिंग ये बेस है क्या, बेस ऐसे सेकंड, और ये एसिड सेकंड. क्या अदर जोड़ी है. ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिंपल सा पार्ट है, आराम से प्रिपेयर करके रखने का. कोई डाउट है, डिफिकल्टी, आराम से थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिस करने का. बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है. ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर. आराम से लिख लेना बेटा. ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक